Hello students, in continuation of previous lecture, today we will study the third method to solve simultaneous linear equations, that is method of cross multiplication. It is a very simple method और कुछ simultaneous equations ऐसी होंगी जिसे आप cross multiplication method से करेंगे तो बहुत easily solve कर पाएंगे as compared to first and second method. तो चलिए start करते हैं cross multiplication method. इस मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 मीन्स ऑल द टर्म शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी 0. देन सेकेंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब देखिए फर्स्ट टर्म x वेरिएबल को कंटेन कर रही है, सेकेंड टर्म y को और देन कांस्टेंट टर्म. तो इसी ऑर्डर में हम रखेंगे. दोनों वेरिएबल्स में फर्स्ट टर्म एक सेम वेरिएबल को कंटेन करेंगे, सेकेंड टर्म एक सेम वेरिएबल को कंटेन करेंगे. नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. अब देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई. पर कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ये जस्ट हमको देखना है. देखिए कैसे अप्लाई करेंगे इन दोनों इक्वेशंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल को लिखेंगे, फिर हम सेकेंड वेरिएबल को लिखेंगे, देन 1. दिस इज फॉर कांस्टेंट टर्म. अब x के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, y के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है और 1 के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है ये हमको सीखना है. जस्ट अभी मैं इसका डिटेल्ड प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आफ्टर सॉल्विंग 3 और 4 क्वेश्चंस आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट कर पाएंगे इसको, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में इसको बिलोंग मेथड से करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए x के अपॉन में जब हमें लिखना है तो आप अपनी फिंगर से x वाली टर्म को कवर कर लेंगे, अपनी फिंगर इसके ऊपर पुट कर देंगे और उसके बाद आप जो है रिमेनिंग कोफिशिएंट्स जो हैं उनको नोट डाउन करेंगे. तो x वाला ये वाला टर्म तो आपने कवर कर लिया है. तो अब देखिए y वाली रो हमारे पास है और कांस्टेंट टर्म है. तो b1 b2 इसमें हमें ये कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं. इन कोफिशिएंट्स को हम विद साइन लिखेंगे. मीन्स अगर कहीं नेगेटिव साइन है तो उसको भी आप यहाँ मेंशन करेंगे. अब हमें y के अपॉन में लिखना है. तो जब हमें y के अपॉन में लिखना है तो हम अपनी फिंगर पुट कर देंगे, इसको कवर कर लेंगे और रिमेनिंग कोफिशिएंट्स को लिखेंगे. बट y वाली कोफिशिएंट को लिखते हुए आप ऑर्डर ध्यान रखेंगे कि हमें ऑर्डर लेना होता है कि हम फर्स्ट से सेकंड पर आते हैं और सेकंड से हम आते हैं थर्ड पर. मींस जब हम y के कोफिशिएंट को रख रहे हैं, इसको हमने कवर किया हुआ है तो हमें आगे बढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल c1 c2 वाली लाइन आएगी, देन फर्स्ट पर जाइए a1 a2. अब कांस्टेंट टर्म के अपॉन में अगर आपको लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को आप कवर कर लीजिए अपनी फिंगर से और इसके बाद रिमेनिंग कोफिशिएंट्स लिखिए. अब कांस्टेंट टर्म से आगे बढ़ना है तो राइट साइड में तो कुछ नहीं है. देन वी विल हैव टू कम आवर फर्स्ट टर्म. मीन्स इसके अपॉन में आएगा a1 a2 एंड b1 b2. अब इनमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई का ऑर्डर होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. यही ऑर्डर तीनों में फॉलो होगा. ये कोफिशिएंट्स इस फॉर्म में लिखने वाला जो स्टेप है ये हम स्किप कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस में ये मेथड आ गया है. तो देखिए x के अपॉन में हमें मिलेगा b1 c2 माइनस b2 c1. y के अपॉन में हमें मिलेगा c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 के अपॉन में हमें मिलेगा a1 b2 माइनस a2 b1. अब इनसे हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. दीज 3 टर्म्स आर इक्वल. तो अगर फर्स्ट और 3 को आप इक्वल पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1 से आपको वैल्यू देगा
और अगर आप सेकेंड और थर्ड को कंसीडर करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। This will be multiplied by 1 and y is equal to C1A2 minus C2A1 upon A1B2 minus A2B1। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब देखिए, अगर इस कोफिशिएंट्स को लिखने वाला स्टेप आपको स्किप करना है, आपकी प्रैक्टिस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ गया है, तो कैसे हम डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखेंगे? आप आफ्टर 3 और 4 क्वेश्चंस लिख पाएंगे डायरेक्ट। तो देखिए, इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। नाउ डायरेक्ट हम लिख पाएंगे x के अपॉन वाली टर्म, y के अपॉन वाली टर्म और 1 के अपॉन वाली टर्म। अब x के अपॉन में लिखने के लिए आप x वाली टर्म्स को अपने फिंगर से कवर करेंगे और फिर आप देखेंगे ये पहले हमें ये मल्टीप्लाई करना है, देन दिस फॉर x। तो b1 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन b1c2 माइनस b2c1। अब जब हमें y के अपॉन में पुट करना है तो हम y वाली टर्म्स को अपनी फिंगर से कवर कर लेंगे। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि x के अपॉन में लिखने के लिए ये वाला ऑर्डर फॉलो हुआ था, तो जब y के अपॉन में हमें लिखना है, ये मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना है और उसके बाद आपको ये वाला मल्टीप्लाई करना है विद माइनस साइन, y में अपोजिट होगा। y के बाद इस टर्म पर हम आएंगे C1A2 या फिर A2C1 लिखिए और माइनस C2A1। बस ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है। अब 1 के अपॉन में जब हमें लिखना है तो हम कांस्टेंट टर्म को अपनी फिंगर से कवर कर लेंगे और उसके बाद हम अगेन x वाले ऑर्डर पर ही वापस आएंगे, A1B2 माइनस A2B1, इसको इससे। और डायरेक्ट आप फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, सेकेंड और थर्ड को कंसीडर करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको मेथड भी क्लियर हो जाएगा और इसकी अनसॉल्व प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6C फ्रॉम सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स। देखिए, मेंशन है सॉल्व यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो स्टेप्स हमने सीखे हैं उन्हीं को हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, 4x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म भी हमें लेफ्ट साइड में लेना है। सेकेंड, 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थी। आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट टर्म x है तो दोनों इक्वेशंस में फर्स्ट टर्म कंटेनिंग x ही होना चाहिए, सेकेंड टर्म कंटेनिंग सेकेंड वेरिएबल एंड देन कांस्टेंट। नाउ x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन। अब x के अपॉन में जब हमें लिखना है तो जस्ट x वाली टर्म पर फिंगर पुट कर लीजिए और रिमेनिंग कोफिशिएंट्स को आप लिख दीजिए विद साइन। तो देखिए, 3 माइनस 4 फर्स्ट वाला लिया हमने, फिर माइनस 4 वाला लिया है, देन माइनस 17 प्लस 6। अब जब हमें y के अपॉन में पुट करना है तो y वाली टर्म को आप कवर कर लीजिए फिंगर से और रिमेनिंग कोफिशिएंट्स को आप लिख दीजिए। रिमेनिंग कोफिशिएंट, बट y के बाद हमें मूव करना है इस लाइन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे माइनस 17 एंड 6, देन 4 एंड 3। आप इस तरीके से लिख करके अगर कर रहे हैं तो आपको हर स्टेप में यही वाला ऑर्डर फॉलो करना है और जब डायरेक्ट हम करेंगे तब हमें y वाले में ऑर्डर चेंज करना है। अब कांस्टेंट टर्म के अपॉन में लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए और रिमेनिंग कोफिशिएंट्स को लिख दीजिए। कांस्टेंट टर्म के बाद हम वापस फर्स्ट लाइन पर ही आएंगे, 4 3 3 माइनस 4, साइन का स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस ऑर्डर इन ऑल द 3 steps. Then x upon 6 3s are 18
-4 को मल्टीप्लाई करेंगे -17 से तो हमें +68 मिलेगा, बट जो माइनस साइन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो माइनस लगेगा। y अपॉन -17 को 3 से करेंगे -51 मिलेगा एंड -6 4s are 24। 1 अपॉन 4 4s are -16 एंड 3 3s are 9। इनके बीच में माइनस साइन है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट और थर्ड कंसीडर करेंगे x के लिए और सेकेंड और थर्ड कंसीडर करेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। x is equal to -50 divided by -25 means value of x is 2 and y will be 3। वैल्यू ऑफ y is 3। दिस इज आवर सोल्यूशन सेट। तो देखिए कितना सिंपल था ये मेथड, और अभी तो जब आप इसको ये वाला स्टेप स्किप करेंगे तो ये और भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए इन दोनों इक्वेशंस को। देन x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन। अब x के अपॉन में लिखना है तो x वाले टर्म को आप अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए और आप रिमेनिंग कोफिशिएंट्स को जस्ट जिस ऑर्डर में है विद साइन लिख दीजिए। y के अपॉन में लिखना है तो y के टर्म को आप अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए। अब y के बाद हमें इस लाइन पर मूव करना है। -11 -8 3 2। कांस्टेंट टर्म के अपॉन में लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए और रिमेनिंग कोफिशिएंट्स को उसी ऑर्डर में आप नोट डाउन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और बीच में आएगा माइनस साइन। एट 4s are 32 विद नेगेटिव साइन। 11 3s are -33 हमें मिलेगा, बट एक माइनस हमें बीच में पुट भी करना है तो ये कुछ इस टाइप से होगा। आप डायरेक्ट प्लस भी इसमें लगा सकते हैं। -22। अब यहाँ पर देखिए -8 मल्टीप्लाई बाई 3 वी विल गेट -24 और एक हमारे ये फॉर्मूले का माइनस है मीन्स +24। 3 3s are 9 -2 4s are 8। अब फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर कीजिए टू फाइंड x एंड सेकेंड और थर्ड को कंसीडर कीजिए फॉर y। x is equal to 1 and y is equal to 2। दिस इज अवर सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल मेथड है ये। सेकेंड वाली इक्वेशन में ये कांस्टेंट टर्म 13 को हम लेफ्ट साइड में लेंगे और राइट साइड में 0। अब देखिए दोनों पहले x का वाली टर्म है देन y वाली देन कांस्टेंट टर्म, तो डायरेक्ट आप अपना मेथड अप्लाई कर दीजिए x y एंड 1। अब x के अपॉन में लिखने के लिए अगेन आप x वाली टर्म को अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए और रिमेनिंग कोफिशिएंट्स को उसी ऑर्डर में विद साइन लिख दीजिए। 7 2 -11 एंड -13। y के अपॉन में आपको पुट करना है तो y वाले टर्म को अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए। y के बाद हमें इस वाली लाइन पर मूव करना है मीन्स -11 -13 एंड देन कम टू फर्स्ट रो 6 5। 1 के अपॉन में पुट करना है तो 1 वाली कांस्टेंट टर्म को आप अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए और रिमेनिंग कोफिशिएंट्स को उसी ऑर्डर में लिख दीजिए। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में आएगा माइनस साइन। दिस इज -91 -22 और एक फॉर्मूले वाला भी माइनस है सो इट विल बिकम प्लस। -11 मल्टीप्लाई बाई 5 -55
-13 मल्टीप्लाई बाई 6 -78, लेकिन एक फॉर्मूले वाला भी माइनस है, सो इट विल बिकम प्लस। 6 2s are 12 minus 7 5s are 35। फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर कीजिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड सेकेंड और थर्ड को कंसीडर कीजिए फॉर y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x की वैल्यू हमें मिली है 3 और y हमें मिला है -1। दिस इज अवर सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट इक्वेशन तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया है। सेकंड को हम चेंज करेंगे, 3x देन y वाला टर्म, और वो भी लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, सो इट विल बिकम +4y कांस्टेंट टर्म +10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप इस मेथड के हैबिचुअल हो गए हैं तो अब आप इसमें कोफिशिएंट्स लिखने वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप वही रिपीट कर सकते हैं, वही वाला मेथड। अब डायरेक्ट लिखना है तो आप x वाली टर्म को अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए और उसके बाद आप इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए। 4 10s are 40 माइनस, कोफिशिएंट्स के साइन को भी ध्यान रखेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाई 4 56। y के अपॉन में लिखना है तो y वाले टर्म को अपनी फिंगर से कवर कर लेंगे, लेकिन x वाला ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं होगा, पहले y के लिए ये वाली ऐसे मल्टीप्लाई होगा। मीन्स 14 विल बी मल्टीप्लाई बाई 3 42 माइनस 10 विल बी मल्टीप्लाई बाई 5 50। अब 1 के अपॉन में अगेन x वाला ही ऑर्डर फॉलो होगा। आप कांस्टेंट टर्म को अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए और करिए मल्टीप्लाई। 5 4s are 20 माइनस 3 4s are 12। अगर इसमें अभी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप वो डिटेल्ड मेथड यूज करिए, कोफिशिएंट्स को लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। Again consider first and third for x and second and third for y. Cross multiply. So value of x is -2 and y is -1. Question number 5. फर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, सेकेंड को हम कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में लेंगे, दैट इज -130, और अब हम इसके फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, आप चाहें तो कोफिशिएंट्स लिख लीजिएगा। x के अपॉन में लिखना है, इसको अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए। अब देखिए इसका कोफिशिएंट है -1, तो -1 की मल्टीप्लाई होगी -130 से, मीन्स हमें मिलेगा +130। -9 की मल्टीप्लाई हो 2 से, देन वी विल गेट 18। अब y के अपॉन में लिख रहे हैं तो पहले ये वाला उल्टा ऑर्डर फॉलो होगा। आप y वाली टर्म को तो अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए। 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 7 मीन्स 14। -130 की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी, -130 मिलेगा बट एक फॉर्मूले का भी माइनस है, सो इट विल बिकम प्लस। कांस्टेंट टर्म के अपॉन में आप कांस्टेंट टर्म को कवर कर लीजिए। 1 कोफिशिएंट विल बी मल्टीप्लाई बाय 9, -7 विल बी मल्टीप्लाई बाय -1, so it will become plus. You can write in this form also. फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर कीजिए फॉर x एंड सेकेंड और थर्ड को कंसीडर कीजिए फॉर y. x is 7 and y is 9. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम लिखेंगे और इसको देखिए, सेकेंड वाली इक्वेशन को बहुत
ध्यान से आप प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में तो जस्ट कांस्टेंट टर्म को हमें लेफ्ट साइड में लेना है, बट सेकेंड वाली टर्म को जब हम अरेंज करेंगे तो पहले हमें x वाला ही टर्म लिखना है। मीन्स ये -4x को हम फर्स्ट लिखेंगे, देन +5y और कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में लेंगे, इट विल बिकम -7। अब देखिए x के अपॉन में हमें लिखना है, x वाली टर्म को आप अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए और फिर कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई इस ऑर्डर में कीजिए। -1 विल बी मल्टीप्लाई बाय -7 मीन्स हमें +7 मिलेगा। +5 की मल्टीप्लाई होगी -5 से मीन्स -25, तो ये +25 हो जाएगा। अब y के अपॉन में जब हमें लिखना है तो आप y वाला टर्म कवर कर लीजिए अपनी फिंगर से और ऑर्डर ये होगा पहले। मीन्स -5 will be multiplied by -4, we will get 20 माइनस इस -7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, -28 मिलेगा, एक माइनस ये है मीन्स +28। अब 1 के अपॉन में पुट करना है तो आप कांस्टेंट टर्म को कवर कर लीजिए और फिर x वाले ऑर्डर में ही मल्टीप्लाई कीजिए। 4 को 5 से होगा 20 माइनस -4 को -1 से होगा, वी विल गेट +4, सो -4। फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर कीजिए फॉर x और सेकेंड और थर्ड को कंसीडर कीजिए फॉर y। x is equal to 2 and y is equal to 3। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, हमने +0 लिख लिया है, कांस्टेंट टर्म हमारी 0 है, ये लिखने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें कैलकुलेशन। सेकेंड 2x + 3y - 18 इज इक्वल टू 0। अब x के अपॉन में लिखने के लिए x को अपनी फिंगर से कवर कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, -3 एंड -18 54 -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब y के अपॉन में लिखना है तो y को कवर कर लीजिए और ऑर्डर रिवर्स होगा। 0 की मल्टीप्लाई होगी 2 से 0 -18 की मल्टीप्लाई होगी 4 से -72 और एक माइनस ऑलरेडी है, इट विल बिकम +72। अब 1 के अपॉन में लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को कवर कर लीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 -2 multiplied by -3 means -6, so it will become plus। Now first and third for x and second and third for y। Value of x is 3 and y is 4। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 8x + 5y - 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाले को कन्वर्ट करते हैं, 3x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। अब x के अपॉन में आपको पुट करनी है वैल्यू, तो x वाली टर्म को आप फिंगर से कवर कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए इस ऑर्डर में। 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -20 -2 मल्टीप्लाई बाय -9 -18, सो इट विल बिकम प्लस। अब y के अपॉन में पुट करना है तो y को कवर कर लीजिए और पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, मीन्स -9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से -27 -4 को मल्टीप्लाई होगा 8 से, दिस इज -32, सो इट विल बिकम प्लस। अब 1 के अपॉन में लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को कवर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 8 बाय 2 -3 बाय 5। फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर कीजिए फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड सेकेंड एंड थर्ड को कंसीडर कीजिए फॉर द वैल्यू ऑफ y। x is equal to -2 and y is equal to 5। Question number 9,
में ऑलरेडी हमें दोनों इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है, जस्ट हमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब x के अपॉन में लिखने के लिए x को आप अपनी फिंगर से कवर कर लीजिए और करिए मल्टीप्लाई इस ऑर्डर में -3 एंड -5 प्लस 15 -7 मल्टीप्लाई बाय -11 -77। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे और जैसे आप विल फील करें। अब y के अपॉन में लिखना है तो y वाले टर्म को आप कवर कर लीजिए और पहले इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे। -11 को मल्टीप्लाई होगा 6 से, मीन्स हमें मिलेगा -66, देन -5 एंड 4 दैट इज -20। अब 1 के अपॉन में लिखना है तो आप कांस्टेंट टर्म को कवर कर लीजिए और पहले इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू 7 28 -6 इंटू -3 दैट इज -18। फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर कीजिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सेकेंड और थर्ड को कंसीडर कीजिए फॉर y। x is equal to 2 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। 4x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x के अपॉन में पुट करना है, आप x वाली टर्म को कवर कर लीजिए अपनी फिंगर से और इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए। 6 एंड -7 -42 -4 एंड -15 60। देन y के अपॉन में लिखना है तो y वाली टर्म्स को कवर कर लीजिए और इस ऑर्डर में पहले मल्टीप्लाई कीजिए। मीन्स -15 एंड 3 -45 -7 एंड 4 -28। 1 के अपॉन में लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को कवर कर लीजिए और वापस इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए। 4 एंड -4 -16 -3 एंड 6 18। अब फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर कीजिए फॉर x और सेकेंड और थर्ड को कंसीडर कीजिए टू फाइंड y। x is equal to 3 and y is equal to 1/2। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें देखिए इन इक्वेशंस को हम लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म के साथ तो लिखेंगे ही, साथ ही हम दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल को रिमूव करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिलेगी 4x माइनस 15y माइनस 65 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वाली मिलेगी हमें 3x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। We have done just for make the calculation easy। अब x के अपॉन में लिखने के लिए अगेन आप x वाली टर्म पर फिंगर पुट कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। -15 एंड -9 135 -2 मल्टीप्लाई बाई -65 -130। y के अपॉन में रखने के लिए आप y को फिंगर से कवर कीजिए और इस ऑर्डर में पहले मल्टीप्लाई कीजिए। -65 एंड 3
माइनस 195 माइनस -9 को मल्टीप्लाई होगा 4 से -36। 1 के अपॉन के लिए आप कांस्टेंट टर्म को कवर कर लीजिए और इसी ऑर्डर में वापस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 and 2 8, -3 and -15 -45। फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर कीजिए फॉर x और सेकंड और थर्ड को कंसीडर कीजिए फॉर y। x is equal to 5 and y is equal to -3. Question number 12th, last question. First equation is, both the equations are given in standard form. Just constant term हम 0 नोट डाउन कर लेते हैं to make our calculation easy. अब x के अपॉन के लिए आप इसको कवर कर लीजिए और इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए। -√3 मल्टीप्लाई बाय 0, √2 मल्टीप्लाई बाय 0। y के अपॉन के लिए y को कवर कर लीजिए और अगेन इस ऑर्डर में 0 एंड √5 0, 0 एंड √2 0 और 1 के अपॉन में वापस इसी ऑर्डर में आप कांस्टेंट टर्म को कवर कर लीजिए। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2, माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय √3 √15। अब देखिए, आप फर्स्ट एंड थर्ड को कंसीडर करेंगे तो आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी, सेकंड और थर्ड को करेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। मींस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इक्वेशन। आज के लेक्चर में बस इतना ही। 6C एक्सरसाइज हमने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6D की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।